बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स पर मुश्तमिल वीडियोस की सीरीज में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में अबू बशर मता बिन यूनुस अल-कनाई की सोने हयात को बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अबू बशर मता इब्ने यूनुस अल-कनाई एक मशहूर फलसफी, मंतकदान और मुतरज्जम थे जिन्होंने अरस्तु और यूनानी फलसफे की तहकीकात को इस्लामी दुनिया में मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा किया था। वो खिलाफत अब्बासिया के अरूज के ज़माने में सन 870 ईस्वी में इराक के शहर कूफा में पैदा हुए। एक ईसाई घराने से तल्लुक़ रखने वाले इनकी परवरिश सीखने में गहरी दिलचस्पी के साथ हुई और उन्होंने आखिरकार अपनी जिंदगी स्कॉलरशिप के लिए वक्फ कर दी। इनकी असबा अल-कनाई से मुराद कनाना निस्ब है, जिसने इसके विरसे की मजीद शनाख्त की है। अपनी इब्तदाई जवानी से उन्होंने एक गैर मामूली फिक्री तजस्सुस का मुजाहरा किया, खासतौर पर मंतक, ज़बान और फलसफे के मैदान में। एक ईसाई आलम के तौर पर इसके पसे मंजर ने इसे महदूद नहीं किया, बल्कि इसने इसे बगदाद की भरपूर फिक्री जिंदगी में हिस्सा लेने की इजाजत दी, जहां मुख्तलिफ अकायद के उलमा ने हसूल इल्म में अपना हिस्सा डाला। अबू बशर तर्जमे और फलसफियाना तहकीकात की इस तहरीक में सबसे अहम शख्सियत बन गए जो अब्बासी खुलफा के सरपरस्ती में परवान चढ़ी। उन्होंने यूनानी और सिरियानी दोनों में महारत हासिल की, जिसकी वजह से वो अरस्तु के बड़े कामों का अरबी में तर्जमा कर सके। इन तराजम ने मुस्लिम स्कॉलर्स को यूनानियों के मंतक, माबाद अल-तबियात और फितरी फलसफे तक रसाई फराहम की। जबकि इनकी सबसे मशहूर शराकत अरस्तु मंतक के मैदान में थी, जिसे इसने बगदाद में अपने तुलबा को सिखाया और समझा दिया कि इसकी कोशिशों ने इसे जन्म दिया, जिसे बगदाद स्कूल ऑफ अरस्तु फलसफा कहा जाता है। ये स्कूल बाद में आने वाले मुसलमानों फलसफियों जैसे अल-फाराबी, अबू सीना और एवरोज के लिए बुनियाद बना, जो इस इल्म पर इस्तवार होंगे, जिसकी तफसील में उन्होंने मदद की। इनका एक अहम किरदार मंतक के उस्ताद के तौर पर था। इनके सबसे मशहूर तालिब इल्मों में मशहूर मुस्लिम फलसफी अल-फराबी थे, जिन्होंने अक्सर अरस्तु के बाद दूसरा उस्ताद कहा जाता है। अपनी रहनुमाई के जरिए अबू बशर ने इस बात को यकीनी बनाया कि मंतक का निज़ाम इस्लामी फिक्री रवायत का मरकजी हिस्सा बन जाए। इसके इसबाब और वजाहतों ने अरस्तु की मुश्किल तहरीरों को वाज़ा किया, जिससे वो अरबी बोलने वाले स्कॉलर के लिए ज्यादा काबिल रसाई है। तदरीस की तहें इनकी लगन न सिर्फ इस मौजू पर इनके मुबारक महारत को ज़ाहिर करती है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इनके अज़म को भी ज़ाहिर करती है कि इस्लामी दुनिया पहले की तहजीबों की हिकमत से मुस्तफीद है। अबू बशर का असर सिर्फ तराजिम तक महदूद नहीं था, वो अपने वक्त के मुसलमान उलमा के साथ बहस व बबासे में भी मशहूर है। मशहूर ग्रामर अबू सईद अल-सराफी के साथ इनके तबादले बगदाद की फिक्री आबो हवा की नुमाया करते हैं, जहाँ मंतक और ग्रामर दोनों को अफाम व ताफीम के औजार के तौर पर देखा जाता है, जबकि अल-सराफी ने हकीकत को समझने में अरबी ग्रामर की बालादस्ती की दलील दी है। अबू बशर ने इन इस्तेलाल की आलमगीर तरीके के तौर पर अरस्तु की मंतक का दफा किया। इन मबासों को इस्लामी फिक्र गुफ्तगू की तारीख में संग मेल के तौर पर याद किया जाता है, जो लसानी, फलसफियाना और मजहबी रवायत के दरमियान तामुल को ज़ाहिर करते हैं। अबू बशर बगदाद में सखाफती अरूज के दौर में रहते थे, जहाँ ऐवान हिकमत और दीगर तालीमी मराकज़ फ़ाल थे। इनके काम और तालीमात इस अजीम फिक्री रवायत का हिस्सा बन गई। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बगदाद में ही गुजारा, जहां वो अपनी मौत तक दर्ज देते रहे। अबू बशर
मता बिन यूनुस का इंतकाल सन 940 ईस्वी में हुआ। बगदाद में उनकी वफात हुई। इनकी मौत से एक दौर का खात्मा हो गया, लेकिन इनकी मरास, इनके तराजम अपने तलबा और इसके कायम करदा फलसफियाना स्कूल के जरिए जिंदा है। अबू बशर मता बिन यूनुस की तदफीन बगदाद में ही हुई, वो शहर जहां उन्होंने अपनी जिंदगी इल्म और तदरीस के लिए वक्फ कर दी थी। इसकी आरामगाह अहले इल्म के दरमियान मशहूर होगी। हालांकि इस पर कुछ औलिया और मजहबी शख्सियात की तरह एक वसी मज़ार का निशान नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी कब्र को इज्जत की निगाह से देखा गया। खास तौर पर ईसाई बरादरी और दानिशवर हलकों में अगरचे मजहबी मैनों में ज़ियारतगाह नहीं, ये इस्लाम और अरब दुनिया की फिक्री तारीख की तश्कील में इनके किरदार की यादगारी जगह बना दिया है। खुद बगदाद ने इल्म का मरकज होने के नाते यूनानी और इस्लामी फिक्र के पलने वाले अलंबरदारों में से एक के तौर पर अपनी याददाश्त को महफूज रखा। अबू बशर मता बिन यूनुस अल-कनाई की मेरास बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। वो पहला शख्स था जिसने अरस्तु मंतक के मुकम्मल निज़ाम को इस्लामी दुनिया में बाज़ाब्ता तौर पर मुतारफ कराया, जिसने सदियों की फलसफाना तरक्की की बुनियाद रखी। इनके तराजम और तालीमात के बगैर इस्लामी फलसफा का सुनहरी दौर शायद अपनी बुलंदियों को ना पहुंच सकता। इसका असर इनकी अपनी जिंदगी से बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि इनके शागिर्दों और जानशीनों के काम इस्लामी और यूरोपीय फिक्र को तश्कील देते रहे। इस वजह से इन्हें न सिर्फ एक मुतरजम के तौर पर बल्कि एक उस्ताद, एक फलसफी और तहजीबों के दरमियान एक पुल के तौर पर भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, इसके साथ ही हम आज इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इंशाअल्लाह ताला आपसे सामने फिर दोबारा हाजिर होंगे और हम इसके मज़ार की तारीख बयान करेंगे। तो दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।